दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड का जो मिस यूज है वो एक फ्री पास बन सकता है कर्ज के जाल में फंसने का। तो अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 अलग अलग तरीके जिससे कि क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी हम लोन लेते हैं उसका मिस यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो क्रेडिट कार्ड, बट आप समझ सकते हैं कि चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, किसी तरह का क्रेडिट लाइन हो, क्रेडिट लिमिट हो या फिर लोन्स हो, उसका मिस यूज आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 10 अलग अलग जो मिसयूज लोग करते हैं और यहाँ पे कर्ज के जाल में फंसते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे नंबर 1 क्रेडिट कार्ड का जो मिसयूज है वो है यूजिंग मोर देन 20% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट। जी हाँ, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 20% से ज्यादा किसी भी टाइम यूज करते हैं, खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है यहाँ पे 50,000 रुपए। तो अगर आप अपने 50,000 की लिमिट का 20% यानी कि 10,000 रुपए से ज्यादा का एक्सपेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे मिस यूज कर रहे हैं। और इस तरह की हैबिट, इस तरह की आदत यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड का 20% से ज्यादा यूज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है और ये मिसयूज आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। तो कभी भी आपका जो भी क्रेडिट लिमिट हो उसका 20% से ज्यादा यहाँ पे यूज ना करें। ये है पहला फर्स्ट लेसन। इसके बाद दूसरा जो मिसयूज है क्रेडिट कार्ड का वो है बाइंग थिंग्स यू कांट रियली अफोर्ड इन कैश। जी हाँ, अक्सर लोग इस तरह की गलती करते हैं कि जो चीज वो कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास प्रॉपर उतना कैश नहीं होता है, उस चीज को वो क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं और बाद में जब उसका बिल आता है तो उस बिल को पे करने के लिए उनके पसीने छूट जाते हैं। फिर वो शुरुआत होती है मिनिमम पेमेंट्स की या फिर बिल्स को आगे पोस्टपोन करने की या फिर अगर ईएमआई कन्वर्ट कर लिया है तो ईएमआई पे करने की। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड का यूज यानी कि जो चीज आप कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज को अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदते रहते हैं, आपकी आदत बन जाती है, तो ऐसे में आप कभी भी ट्रैप्ड आउट हो सकते हैं और क्रेडिट कार्ड डेट में फंस सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए और कभी भी वो चीज क्रेडिट कार्ड से परचेज करने की कोशिश ना करिए जो चीज आप कैश में अपने इनकम से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद तीसरा मिसयूज है क्रेडिट कार्ड का वो है विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, चाहे वो क्यों ना आप किसी भी दूसरे तरीके से ट्रिक यूज करके करें और अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें या फिर आप डायरेक्टली एटीएम से कैश विड्रॉल करें, दोनों ही केस में अगर आप कभी भी इस तरह की गलती कर रहे हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे मनी विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो या कैश के माध्यम से हो, तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल मिसयूज कर रहे हैं और इस तरह की गलती, इस तरह का मिसयूज आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है और आप क्रेडिट कार्ड डेट में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लेसन है, सिंपल फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये है कि आपको कभी भी इस तरह की गलती, इस तरह का मिसयूज नहीं करना है क्रेडिट कार्ड का और कभी भी किसी भी तरह का बैंक ट्रांसफर या फिर कैश विड्रॉल आपके क्रेडिट कार्ड से नहीं करना है। अब इसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो चौथा मिसयूज है वो है पेइंग मिनिमम पेमेंट्स। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड का हर महीने का एक बिल आता है और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप फुल बिल पेमेंट वन टाइम कर दें या फिर आप मिनिमम पेमेंट करें जो कि लगभग आपके टोटल बकाया का 10% या 5% के आसपास होता है। तो अगर आप यहाँ पे मिनिमम पेमेंट करते हैं यानी कि जो टोटल बकाया है उसका 5% या 10% अमाउंट पे करते हैं तो इससे आप यहाँ पे अपने जो बाकी अमाउंट है उसको पोस्टपोन कर देते हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस तरह का जो अगर आप गलती करते हैं और मिनिमम पेमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं और ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो लेसन बहुत ही सिंपल है कि आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट नहीं करना है। अगर आप मिनिमम पेमेंट करने लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लीजिए कि आप डेट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। तो आप जितना जल्द हो सके फुल बिल पेमेंट करने की कोशिश करें और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करने की हैबिट से बाहर निकलें। और दोस्तों, इसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो पांचवा मिसयूज है वो है हैविंग मोर देन 2 कार्ड्स। जी हाँ, वैसे तो चाहे आप जितना भी क्रेडिट कार्ड रखना हो रख सकते हैं, बट उसे जिम्मेदारी के साथ आपको यूज करना है। बट ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं और ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे अपने पास रख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो उन क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप क्रेडिट कार्ड डेट में फंस सकते हैं। तो बेहतर है कि आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें और 1 से 2 क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है। आप जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखेंगे आपके क्रेडिट कार्ड डेट में फंसने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही क्रेडिट कार्ड रखें तो आपके लिए ये बेहतर है। और दोस्तों, इसके बाद क्रेडिट कार्ड का मिसयूज का जो छठवां तरीका है वो है पेइंग 1 कार्ड बिल
फ्रॉम अनदर कार्ड। जी हाँ, बहुत सारे लोग गलती इस तरह की करते हैं कि वे एक कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए दूसरे कार्ड को यूज करते हैं और फिर दूसरे कार्ड का पेमेंट करने के लिए तीसरे कार्ड को यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो इस तरह का मिस्टेक, इस तरह का मिसयूज बहुत ही भारी पड़ सकता है और आप आज नहीं तो कल क्रेडिट कार्ड डेट में जरूर फंस सकते हैं, ट्रैप्ड आउट हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड डेट या कर्ज के जाल में फंसना नहीं चाहते हैं तो इस तरह की भारी मिस्टेक, इस तरह का मिसयूज ना करें और एक कार्ड का पेमेंट भरने के लिए दूसरे कार्ड को यूज ना करें। और दोस्तों, इसके बाद क्रेडिट कार्ड का जो एक और बहुत बड़ा मिसयूज है वो है यूजिंग क्रेडिट कार्ड मनी टू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। जी हाँ, वैसे तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज डायरेक्टली हमेशा ये वार्निंग देती हैं कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड के पैसे का आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। बट क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी नहीं होता है जिसे वो इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे बना सकते हैं, तो जब उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना लिया जाए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज करने के लिए यहाँ पे 50 डेज का टाइम मिल जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि 50 डेज के अंदर वापस से वो पैसा वो क्रेडिट कार्ड में जमा कर देंगे। बट जनरली ऐसा हो नहीं पाता है और ज़्यादातर लोग जो इस तरह क्रेडिट कार्ड का मिस यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड के मनी को यूज करके यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड डेट में फंस जाते हैं और वे अगर क्रेडिट कार्ड में पेमेंट वापस करते भी हैं तो वापस से उसको यूज करने लगते हैं और ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है और उनका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग या फिर डेट बढ़ता जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है और अचानक से पता चलता है कि वो बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में यहाँ पे फंस चुके हैं। उनकी आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर पर्सनल लोन बहुत ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड पे लोन बहुत ही ज्यादा है, उनकी ईएमआई बहुत ज्यादा है और वे पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड डेट में फंस चुके हैं। तो ये है बहुत ही भयंकर मिस्टेक कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड के पैसे का यहाँ पे यूज इस तरीके से नहीं करना है कि आप उसे इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेड करके आप पैसे से पैसे बना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। इस तरह का क्रेडिट कार्ड का जो मिसयूज है वो आपके लिए सच में बहुत भारी पड़ सकता है, तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें। ये है इस वीडियो का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेसन। अब इसके बाद क्रेडिट कार्ड को मिसयूज करने का जो 8वां तरीका है वो है टेकिंग लोन्स ऑन क्रेडिट कार्ड लिमिट जस्ट फॉर फन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके घर में बर्थडे है और आपके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने उस बर्थडे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप यहाँ पे जरूर से ज्यादा खर्च करेंगे और बाद में उस क्रेडिट कार्ड को जो बिल्स चुकाना है उस टाइम पे आपको ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो आपने कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी है और जस्ट फॉर फन अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को मजे के लिए यूज करते हैं तो बाद में ये आपके लिए एक सजा बन सकता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि क्रेडिट कार्ड मिस यूज कभी भी नहीं करना है। और दोस्तों, इसके बाद क्रेडिट कार्ड को मिसयूज करने का जो 9वां तरीका है वो है इम्पल्सिव या फिर इमोशनल बाइंग विदाउट कंसिडरिंग योर मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिमिट बजट। जी हाँ, जब भी आप अपने बजट से बाहर की कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो भी इनकम है, अगर आपकी इनकम है 20,000 और 20,000 से ज्यादा का अगर स्पेंडिंग आप करते हैं तो आप ऐसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हैं। और ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिजास्टरस चीज है जो आपको फाइनेंशियल ट्रैप में, डेट ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड डेट में फंसा सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लेसन है कि आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी है, इमोशनल बाइंग नहीं करनी है। जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसे आपको कभी भी परचेज नहीं करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपसे क्रेडिट कार्ड को मिस यूज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीकों के बारे में बात की और आपको कभी भी इन तरीकों को यूज करके क्रेडिट कार्ड का जो मिस यूज है वो नहीं करना है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत ही एक महंगा सौदा साबित हो सकता है और आप क्रेडिट कार्ड कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इन चीजों को जरूर अमल में लाएं और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस तरह का मिस यूज कभी भी ना करें। अब ये तो सिंपल एडवाइस है जो आपको माननी चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो हो सकता है कि आप इस तरह की मिस्टेक करें और आप फंसें। बट अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इन चीज़ों को कभी भी हल्के में ना ले। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों को हमेशा याद रखें कि आप इस तरह का मिसयूज अगर क्रेडिट कार्ड के साथ कभी भी करते हैं, इस तरह की हैबिट के डेवलप करते हैं, तो ये हैबिट आपको कभी न कभी फंसा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का मिस्टेक कभी भी आप ना करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।